दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों अग्निवीर भर्ती में एक बड़ा बदलाव हो चुका है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यूपी में 2 करोड़ रोजगार के नए अवसर पैदा हो चुके हैं और एसएससी जीडी परीक्षा में 7 साल भर गिरफ्तार हुए हैं। जातिगत जनगणना, बीएड प्रवेश परीक्षा और केवीएस पीआरटी जैसी खबरों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों इस पुस्तक की खास बात यह है कि यह नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें टू द पॉइंट फैक्ट्स को दिया गया है। सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी दर्शाया गया है। दोस्तों अगर इस पुस्तक की और खास बात बताएं तो इसमें समसामयिकी के बहुत ही ज़्यादा भरपूर फैक्ट्स दिए गए हैं और इसके बाद प्रॉपर जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। परीक्षा में संभावित प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है और साथ ही साथ ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर फैक्ट्स के साथ साथ प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक दोस्तों आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो देखा जाए तो रोजगार के मामले में उत्तर प्रदेश अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आगे आने वाले समय में आप सभी को यूपी के अंदर 2 करोड़ नए रोजगार के मौके मिलने वाले हैं। क्या कुछ मामला है आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, अनुमान है कि अब तक 14,000 एमओयू बड़े पैमाने पर मिलेंगे मौके। यूपी में 22 लाख करोड़ के निवेश से 2 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होने वाले हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट शुरू होने में अभी 4 दिन बाकी हैं, लेकिन अब तक विदेश, दूसरे राज्यों और यूपी के कुल मिलाकर 14,000 निवेशकों के जरिए 22 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं। इन पर अमल होने पर 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। यूपीजीआईएस के आयोजन के दौरान और बाद में निवेश की राशि में और अधिक वृद्धि की प्रबल संभावनाएं हैं। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो फार्मा सेक्टर में बड़ी संभावनाएं हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 2 दिनी दौरे पर काशी पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा है कि फार्मा सेक्टर में जो संभावना दुनिया में भारत के अंदर है, वही संभावना भारत के अंदर यूपी में है। और यहाँ पर देख भी सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ से आईपीएल लखनऊ सुपर जाइंट टीम के मालिक संजीव गोयनका ने मुलाकात कर 10,000 करोड़ के निवेश की अनाउंसमेंट है वो कर दी है। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रपोजल यूपी के अंदर निवेश के आ रहे हैं और इससे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर लोगों को रोजगार मिलने वाला है। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक बड़े बदलाव की। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में पहले ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब अग्निवीर भर्ती के तहत सेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को पहले ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी कि सीईई देनी होगी। इसके बाद उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त होने के लिए फिजिकल टेस्ट यानी कि फिजिकल फिटनेस संबंधी परीक्षण और मेडिकल जांच से गुजरना होगा। सेना सूत्रों ने बताया है कि भर्ती के लिए पहली ऑनलाइन परीक्षा अप्रैल में देश भर के लगभग 200 स्थानों पर आयोजित की जा सकती है। इसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस बारे में सेना विभिन्न माध्यमों से भी लोगों तक जानकारी पहुंचा रही है। भर्ती की नई प्रक्रिया अगली भर्ती में शामिल होने वाले करीब 40,000 उम्मीदवारों पर लागू होगी। नई व्यवस्था को अमल में लाने के पीछे मकसद भर्ती रैलियों में होने वाली भीड़ और चयन प्रक्रिया की लागत को कम करना है। भर्ती रैलियों में हजारों अभ्यर्थी आते हैं, इनकी स्क्रीनिंग की जाती है। भर्ती रैलियों में कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा कर्मियों की भी जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा और इसके बाद जो उसमें उत्तीर्ण होगा वही फिजिकल टेस्ट वगैरह से गुजरेगा।
तो नामांकित केंद्रों पर सभी उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन परीक्षा होगी। ऑनलाइन परीक्षा में योग्य रहे उम्मीदवारों के लिए शारीरिक फिटनेस परीक्षण होगा और अंत में चिकित्सा परीक्षण का आयोजन होगा और इसमें सफल अभ्यर्थी अग्निवीर बन पाएंगे। दोस्तों देखा जाए तो 79,561 अभ्यर्थी देंगे पीसीएसजे प्रवेश परीक्षा। तो 12 फरवरी को 5 शहरों के 171 केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। प्रयागराज, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर में केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज यानी कि जूनियर डिवीजन परीक्षा 2022 की प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को प्रस्तावित की है। परीक्षा सूबे के 5 शहरों में आगरा, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, प्रयागराज के 171 केंद्रों पर होगी और प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए 79,561 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। दोस्तों देखा जाए तो पीसीएस मेंस का रिजल्ट एक हफ्ते में आ जाएगा। यूपी पीएससी पीसीएस के 384 पदों के लिए 5,203 अभ्यर्थियों ने मेंस का एग्जाम दिया था और इसका रिजल्ट एक हफ्ते के भीतर आने वाला है। और दोस्तों देखा जाए तो ओवर एज अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में छूट की मांग की है। अपर निजी सचिव एपीएस परीक्षा 2013 में शामिल और अंतिम चरण के इंतजार में ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों ने शनिवार को लोक सेवा आयोग में ज्ञापन देकर अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग 5 वर्ष पहले ही एपीएस के पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन 2013 के बाद एपीएस की नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। एपीएस 2013 का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जा चुका है। पुनर्परीक्षा होगी या नहीं इस पर भी असमंजस है। आयोग के पास एपीएस के 300 से अधिक पदों का अधियाचन और इसी वर्ष नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। ओवर एज अभ्यर्थियों ने आयोग से मांग की है कि नई भर्ती में आयु की गणना जनवरी-जुलाई 2018 से की जाए। तो देखते हैं दोस्तों रिलैक्स मिलता है या नहीं। दोस्तों देखा जाए तो देश के 25 हाईकोर्ट में न्यायमूर्तियों के 333 पद खाली हैं। 64 पद खाली हैं सर्वाधिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, 3 पद त्रिपुरा में, जबकि मेघालय और गुवाहाटी में एक एक पद खाली हैं। 5 पद खाली हैं उत्तराखंड, झारखंड और आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट में। तो ये स्थिति है और इसी वजह से न्यायालय में न्याय मिलने में देरी हो रही है। अगर ये 333 न्यायमूर्ति के पद भर जाएं तो बहुत ही अच्छे ढंग से जो न्याय है वो सभी को मिल पाएगा। दोस्तों देखा जाए तो आगरा में एसएससी जीडी परीक्षा में 7 साल भर दबोचे गए हैं। एसएससी जीडी की परीक्षा में असली अभ्यर्थी के बदले साल भर बैठ रहे थे। सैया पुलिस ने गैंग पर शिकंजा कसा है। सरगना और सालवर सहित 7 आरोपी पकड़े गए हैं। एक आरोपी परीक्षा केंद्र में कर्मचारी है और उसकी मदद से सुरक्षा घेरे में सेंध लगाई जाती थी। प्रति अभ्यर्थी उसे 30,000 रुपये मिलते थे। बायोमेट्रिक परीक्षा में बचने के लिए सालवर के अंगूठे पर अभ्यर्थी का थंब प्रिंट लगा होता था। दोस्तों देखा जाए तो जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा है और इसके समर्थन में आ चुके हैं डिप्टी सीएम केशव। भाजपा के किसी बड़ी नेता ने पहली बार दिया बयान। यूपी में भाजपा के पिछड़ा वर्ग का चेहरा माने जाने वाले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। ऐसा बयान देने वाले भाजपा के इस कद के वह पहले नेता हैं। सपा, बसपा व कांग्रेस पहले से ही यह मांग कर रही है। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जातिगत जनगणना कराए जाने के फैसले से इन दिनों यह पूरे उत्तर भारत का अहम मुद्दा बन चुका है। उन्नाव के नवाबगंज में एक कार्यक्रम के दौरान केशव ने कहा है कि वह जातिगत जनगणना के समर्थन में है। उनसे इस संबंध में सवाल पूछा गया था। हालांकि केशव इससे पहले सवाल उठा चुके हैं कि जब सपा और बसपा के समर्थन से केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब इसे मुद्दा क्यों नहीं बनाया गया। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मुद्दे को लगातार गरमाए हुए हैं। माना जा रहा है लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में ये मुद्दा और भी तेजी पकड़ेगा। दोस्तों संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का आगाज होने वाला है। ये 3 जनवरी 2023 का लेटर है और यहाँ पर प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने कुल सचिव बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को लेटर लिखा था, जिसमें यहाँ पर फर्स्ट एडवर्टीजमेंट 1 फरवरी की बात है। ऑनलाइन सेल ऑफ एप्लीकेशन 10 फरवरी, यानी कि 10 फरवरी से आवेदन शुरू होने की बात कही गई थी और 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच ऑनलाइन आवेदन। रिटन टेस्ट की डेट है 20 से 25 अप्रैल
और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की डेट है 25 से 30 मई और काउंसलिंग है जून 1 से 25 और स्टार्ट सेशन है 1 जुलाई 2023 से। तो ऐसे में बहुत जल्द जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन आ जाएंगे और 10 फरवरी से आप लोग आवेदन भी कर पाएंगे। दोस्तों केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम 2023 के प्री एडमिट कार्ड का जो इंतज़ार है वो विद इन 1 वीक आपका ख़त्म होने वाला है और 15 फरवरी के आसपास आपके जो प्री एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो जाएंगे। एग्ज़ाम पोस्टपोन किसी भी सूरत में नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही जो केवीएस संगठन ने लिखा था लेटर उसका खंडन हो चुका है और साथ ही साथ रीट भी अपनी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। तो दोनों परीक्षाओं को टकराने से अभ्यर्थियों का नुकसान होगा, लेकिन किसमें आप बेहतर हैं वही विकल्प का चुनाव करें। अगर रीट में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो वहां जाएं, अन्यथा आप केवीएस में ही रहें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।